दूसरा होता है कि इस गुणनखंड करने का जो नियम है वो पहले लिख लो तुम। नंबर 1 लिखो, गुणनखंड करने के नियम। गुणनखंड ज्ञात करने के नियम। नंबर 1, यदि दिए गए बहुपद में कोई पद उभयनिष्ठ हो, कोई पद उभयनिष्ठ हो यदि कॉमन हो, तो सबसे पहले उसे कॉमन ले लेना चाहिए। तो सबसे पहले उसे कॉमन ले लेना चाहिए। दूसरा, ग्रुप बनाकर गुणनखंड ज्ञात किया जाता है। जो तीसरा पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करते हैं। पूर्ण वर्ग बनाकर, जैसे गुणनखंड नहीं हो रहा तो फिर हम उसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना। तो देखो, सबसे पहला काम हमें करना क्या है कि सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि क्या कोई ऐसा पद है क्या जो पूरे में क्या हो, कॉमन हो। गुणनखंड यानी फैक्टराइजेशन, इसका जो नियम है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि जितने भी पद लिखे हुए हैं उन पदों में से अगर कोई पद आपको ऐसा दिखाई दे जो सभी में क्या हो, कॉमन हो, तो सबसे पहले आप कॉमन लेने का प्रयास करना। यदि कॉमन आप ले चुके या कॉमन नहीं है तो उनकी ग्रुपिंग बनाना, जैसे 2-2 का ग्रुप बना लिया, 3-3 का ग्रुप बना लिया, फिर उनमें से अगर कॉमन मिल रहा है तो वो कॉमन लेने का प्रयास करना। राइट है ना। जब ये हो जाए, इसके बाद भी गुणनखंड आपका नहीं बन रहा तो हो सकता है कि जो सर्वसमीका के मैंने फार्मूला बताए थे उनका प्रयोग करके गुणनखंड हो जाए तो वो कर लेना, या पूर्ण वर्ग बना करके। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए इसमें हम सीधे एग्जाम्पल से शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। अब है यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करें, सिर्फ एक हेडिंग डालनी है, गुणनखंड ज्ञात करें। 2p a - b + 3q 5a - 5b + 4r, और यह है 2b - 2a। पहला क्वेश्चन समझो जरा इधर, इस पहले क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो जरा ध्यान से। ये 2p a - b, इसमें ऐसी कोई चीज़, सबसे पहले पूरे में देखो, पूरे में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अभी फ़िलहाल तुम्हें कॉमन दिख रही हो। तो पहले इसको एक बार और पूरा चेक कर डालो। जैसे इसको लिखा 2p a - b + 3q। ज़रा यहाँ देखो, इस पद को ठीक से देखो, इसमें ऐसा चीज़ 5 लिखा है जो बाहर कॉमन आ सकता है। यानी अगर तुम इससे 5 को बाहर निकालो तो अंदर बच जाएगा a - b + 4r। इसमें से अगर 2 कॉमन निकालो तो अंदर बच जाएगा b - a। अब थोड़ा तुम्हें गौर से देखना है, यह है a - b, देखो अंदर 5 × 3 15 आएगा, तो 15q, और देखो ये अंदर a - b आया। देखो जब प्लस लग जाता है ना, प्लस का मतलब दूसरा पद शुरू, जैसे ये एक पद हो गया प्लस ये दूसरा पद हो गया। और यहाँ जरा गौर से देखना, प्लस 4 दूनी 8। अब एक चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण, ज़िंदगी में हर हमेशा आपको काम देगी, ये क्या लिखा है b - a, यहाँ क्या लिखा है
यहाँ क्या लिखा है, यानी कहने का मतलब ये है कि इन दोनों जगहों पर a माइनस बी है, मगर यहाँ क्या आया। तो अगर तुम एक काम करो, ध्यान से सुनिएगा, b माइनस ए को अगर तुम चाहते हो कि वो भी क्या बन जाए, a माइनस बी, अरे देख रहा है कि नहीं यार, तो b माइनस ए को अगर तुम चाहते हो कि वो भी a माइनस बी बन जाए तो यहाँ माइनस लगा दो। सुनो, अलग से समझो, a माइनस बी लिखा है ये, अगर तुम चाहो कि ये b माइनस ए बन जाए, यानी जो प्लस का है वो माइनस का हो जाए और जो माइनस का है वो प्लस, तो पहले क्या लगा दो, माइनस, तो अपने आप ये लिख जाएगा b माइनस ए, कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो अंदर माइनस का गुणा करोगे तो माइनस का b और माइनस माइनस प्लस का a, तो इस तरह कर लिया। अब क्यों कर लिया, क्योंकि इन दोनों में मुझे दिखाई दे रहा था कि ये माइनस बी है। अब देखो इधर एक पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, इन तीनों पदों में कोई एक चीज़ है क्या जो कॉमन हो, a माइनस बी, तो a माइनस बी को कॉमन लिया तो ये हो गया a माइनस बी कॉमन। अब बड़ा कोष्टक लगाना है, a माइनस बी जब कॉमन आ जाता है तो बाकी जो बचते हैं वो सब लिखना है। तो क्या बचा यहाँ 2p प्लस यहाँ क्या बचा 15q और माइनस कितना 8r। आप बड़ा कोष्टक चाहे लगाओ चाहे छोटा लगाओ, कोई ख़ास फर्क नहीं है, और यही क्या हो गया आंसर। एक और देख लो जल्दी से, इसके बाद फिर आप नोट कर लीजिएगा, दो हो जाने दो। इधर एक और देखो जल्दी से, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा है ए बी, फिर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर है प्लस बी सी, यहाँ है ए स्क्वायर प्लस है बी स्क्वायर और माइनस है सी स्क्वायर, फिर माइनस सी ए, यहाँ है ए स्क्वायर प्लस का है बी स्क्वायर और माइनस का है सी स्क्वायर। अब गौर करो, एक पद ये हुआ, ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। इन तीनों पदों को गौर करो, कोई चीज़ ऐसी है जो कॉमन है। कोष्टक में क्या लिखा है, ए स्क्वायर माइनस वो प्लस बी स्क्वायर माइनस, समझ में आया। अब देखो अगर इसको तुम कॉमन ले लोगे तो बाकी सारी चीज़ें दूसरे कोष्टक में, तो दूसरे कोष्टक में क्या बचा, ए बी प्लस माइनस, बात समझ में आ गई, यही क्या हो गया आंसर। एक और दिखा दूं जल्दी से, समझते जाना, ज़्यादा होशियारी में न रहना, ठीक है ना, देखते जाना, लापरवाही बहुत बुरी होती है। इधर देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर प्लस वाई इंटू, ध्यान से देखना, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, फिर नहीं यहाँ प्लस है, प्लस है, फिर माइनस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। अब देखो इधर ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये भी लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस। पहले पद ढूंढ लिया करो, एक पद, ये कौन सा पद, दूसरा, ये कौन सा, तीसरा, तो बताओ कै पद में क्वेश्चन है, 3 पद में। बात समझ में आ गई। अब इधर देखो, इसको तुमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। यहाँ अगर तुम इसके अंदर से, यहाँ यदि तुम इसके अंदर से माइनस चिन्ह बाहर निकाल लो, देखो इधर यहाँ का माइनस, ये माइनस, अगर तुम माइनस चिन्ह बाहर निकालो तो प्लस का वाई बन जाएगा माइनस का वाई। तो देखो जब माइनस का वाई बाहर निकाला तो ये प्लस का बन गया, ये भी प्लस का बन गया, और जो प्लस का था वो काहे का हो गया, चिन्ह बदल जाते हैं सब। पहले माइनस लगा दो कोष्टक के तो सब चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। माइनस जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, क्या हर कोष्टक में सेम चीज़ आ गई, ये वही चीज़, बिल्कुल वही चीज़, बिल्कुल वही चीज़, तो क्या कॉमन हो गया,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। क्या बचा अंदर? एक्स स्क्वायर माइनस, सॉरी ये एक्स है, तो एक्स माइनस वाई माइनस जेड। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, क्लियर है? अब नोट कर सकते हो तुम। अब इसके बाद देखो, ग्रुप बनाकर गुणनखंड करने के एक दो क्वेश्चन उसके भी कर लेते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन, ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स माइनस वाई माइनस ए वाई प्लस जेड और माइनस जेड, इसका हमें गुणनखंड करना है। देखो सबसे पहला काम, गुणनखंड का प्रथम नियम, पूरे में अगर कोई चीज़ इकट्ठा कॉमन हो तो कॉमन ले। देखो ये ए क्यूब एक्स है, यहाँ ए स्क्वायर है, ये दूसरा पद इतना बड़ा है, तो चलो ठीक है, दोनों में ए तो अभी दिख रहा है, तीसरे वाले पद में भी ए दिखा, लेकिन चौथे में केवल क्या लिखा है? माइनस जेड। इसका मतलब तीनों में ऐसी चारों पदों में, 1 2 3 4, इन चारों पदों में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो डायरेक्ट कॉमन हो। तो फिर हम करते क्या हैं? देखो कि सबसे पहले कोष्टक वगैरह सब तोड़ ताड़ देते हैं। जैसे ये कोष्टक वगैरह है, तो ए क्यूब एक्स प्लस का ए स्क्वायर एक्स माइनस का ए स्क्वायर वाई माइनस का ए वाई माइनस का ए जेड और माइनस का जेड, इतना समझ गए? ये पहले माइनस लगा था इसलिए अंदर चिन्ह बदल गए। अब हम क्या करेंगे? देखो इसमें कि ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग का मतलब ये हो गया कि जैसे हम इन दोनों का जोड़ा बना के देखें, इधर इन दोनों का जोड़ा बना के देखें और इधर इन दोनों का जोड़ा बना के देखें, इसको बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड, ग्रुप बना के। अब देखो अगर मैं जो पहला वाला जोड़ा बनाए हूँ, इसमें अगर कायदे से तुम कॉमन देखो तो ए स्क्वायर कॉमन है। याद रखा करो, अगर जैसे ये ए की पावर 3 है और ए की पावर 2 है तो छोटी घात सदो कॉमन होती है। तो जैसे 3 घात का है, ये 2 घात का है, तो आपने 2 घात ले लिया बाहर कॉमन। अब देखो दोनों में एक्स दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर हुआ कॉमन, ए स्क्वायर इंटू एक्स, ये क्या हो गया? कॉमन। तो देखो 2 घात इसकी कॉमन जा चुकी बाहर, तो सिर्फ एक है, ए तो बचा। बोलो, और देखो ये पूरा यहाँ आ गया, तो यहाँ प्लस का कितना? 1, ये आ गया। यहाँ देखो ए स्क्वायर वाई और माइनस ए वाई, दोनों में माइनस का चिन्ह है, हम माइनस ले लेते हैं बाहर। ए स्क्वायर है, यहाँ ए है, तो छोटी घात कॉमन, और वाई दोनों में है तो वाई हो गया कॉमन। तो यहाँ क्या बचा? ए और प्लस, क्योंकि माइनस बाहर गया, और 1। इन दोनों में भी क्या कॉमन? माइनस, और साथ में क्या कॉमन है? जेड। तो यहाँ क्या बचा? ए और प्लस 1। ग्रुपिंग करके जब तुम गुणनखंड करोगे, जानते हो, तो उसका बेनिफिट कब मिलेगा, उसका फ़ायदा कब माना जाता है? जब कोष्टक में जो चीज़ आ रही है वो सब में एक ही आए। जैसे a + 1 यहाँ ग्रुपिंग करने पे आया कोष्टक में, तो दूसरी वाली ग्रुपिंग में भी a + 1 ही आना चाहिए, और तीसरी वाली ग्रुप में भी a + 1 ही आना चाहिए, तो फ़ायदा है। क्यों फ़ायदा है? क्योंकि देखो ये पूरा एक पद है यहाँ से यहाँ तक, ये दूसरा पद है और ये तीसरा पद है। इन तीनों पदों में देखो तो सब में a + 1 दिखाई दे रहा है। तो अब आप इकट्ठा a + 1 को कॉमन ले लो ऐसे, तो अब अंदर देखो क्या बचेगा? ए स्क्वायर एक्स माइनस कितना? ए वाई और माइनस कितना? जेड। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा a + 1, एक कोष्टक में ए स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई और माइनस कितना? जेड। ये बेनिफिट है इसका। तो अगर डायरेक्ट कॉमन नहीं है तो ग्रुपिंग करके कॉमन लेना चाहिए। ग्रुपिंग करने के बाद देखो ऐसी ग्रुपिंग करना चाहिए। ग्रुपिंग करने में भी ध्यान रखना कि तुम अगर इन दोनों का जोड़ा बनाया, इन दोनों को बनाया, और जब कॉमन लेना शुरू किया तो इनमें अगर एक ही चीज़ नहीं आ रही तो उस ग्रुपिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बाद में फिर हमें कॉमन लेना है। बात समझ में आ गई ना शिवम? अब इसके बाद देखो, जैसे एक और क्वेश्चन और मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरा, फिर आप नोट कर लेना। दूसरा है x² + 3x
इसका होल स्क्वायर है, -5 और ये है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस वाई, फिर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और फिर प्लस का है 5y। ये देखो, अब अगर देखो पहली बात तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना कोई कठिन नहीं है। लेकिन अगर तुमको कोई चीज़ कठिन लगा करे तो जैसे ये हर जगह मिल रहा है तो इसको आप कोई संख्या मान लो, जैसे a मान लो, b मान लो, यहाँ पर कुछ दिक्कत नहीं है। देखो ये बताओ, अगर इन दोनों की ग्रुपिंग करें और इन दोनों की ग्रुपिंग करें, ध्यान से सुनना, ग्रुपिंग हम करते हैं जब, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि दोनों को इधर के कोष्टक में उधर के कोष्टक में सेम चीज़ आए बिल्कुल। एक्स स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर है ये, यानी 2 घात है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x सिंगल घात है, तो मैंने कहा था छोटी घात क्या होगी, कॉमन। सेम चीज़ दोनों में है तो छोटी घात को ले लो कॉमन, यानी ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये सिंगल घात हो गई कॉमन। तो देखो इधर 2 घात में 1 घात बाहर कॉमन आया, तो बताओ इसकी 1 घात बची, यानी बचा एक्स स्क्वायर धन का 3x और माइनस का 5, ये बचा। यहाँ पर अगर आप गौर से देखो यहाँ पर, तो देखो इन दोनों में तुम अगर तुमने देखा तो y कॉमन दिख रहा है, एक पद ये है दूसरा ये है, इस जोड़े में दोनों में क्या दिख रहा है, y। तुमने y कॉमन तो लिया, लेकिन अब मेरी एक बात बिल्कुल गांठ बांध लो, तुमने y तो कॉमन लिया, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि तुम यहाँ चिन्ह कैसा लेते हो। तो कोष्टक को देखो, कोष्टक में काहे का 5 लाना है और यहाँ काहे का 5 है। इसका मतलब है कि अगर हम प्लस चिन्ह लेंगे तो ये प्लस है बच जाएगा, और अगर प्लस बच गया तो फिर कॉमन नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ काहे का चिन्ह, माइनस का। तो देखो ये माइनस का y बाहर आया, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और ये प्लस का 5 है, तो काहे का हो गया, माइनस का। क्यों माइनस का हो गया, क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया था। समझ गए ना, पूरी चीज़ समझते जाना, ठीक है, जहाँ समझ में आए बताना, लेकिन हवा में मत पढ़ना, क्योंकि अब ये सबसे अच्छी पढ़ाई या शुरू है। ये नहीं आता तो आगे कक्षा 9 बिल्कुल बेकार हो जाएगा। अब देखो इधर बराबर, ये एक पद पूरा और ये पूरा दूसरा पद, दोनों पदों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 5 है कॉमन। तो अंदर क्या बचा दूसरे में एक्स, अब देखो ये तो कॉमन हो गया, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और माइनस का y। बोलो बात समझ में आ गई है। तो अब इसको आप नोट कर लीजिए और ध्यान से पढ़िएगा, जिससे गुणनखंड आपको आने लगे। अब हम करेंगे कि पूर्ण वर्ग बना के गुणनखंड करना। देखो मैं नियम है समझा रहा हूँ अभी, इसके बाद सवालों की लाइन लगाऊंगा। पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड कैसे करना है, देखे ध्यान से। अब है परफेक्ट स्क्वायर बनाकर, पूर्ण वर्ग बनाकर अब हम गुणनखंड करना सीखेंगे। और देखिए ये चीज़ आप जब ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाओगे तब ये आएगा। इसके नियम नहीं याद कर लोगे तो नियम याद कर लोगे तो आ जाएगा। तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर इसका पहला देखते हैं। 4a स्क्वायर देखो लिखा है, प्लस का 12ab लिखा है। थोड़ा सा ये आपको अभी शुरू में कठिन लग सकते हैं। 9b स्क्वायर लिखा है, माइनस का 8a और माइनस का 12b, इसका गुणनखंड करना। देखो सबसे बड़ी खासियत ये होगी आपकी कि तुम सवाल देख के अगर पहचान जाओ कि कौन नियम लगेगा तब तो तुम कर पाओगे, क्योंकि जब क्वेश्चन लिखा रहता है तो वहाँ लिख के नहीं आता कि ये करके ये लगाओ, सीधे सीधे लिखा रहता है गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब जैसे तुम्हें इसका गुणनखंड करना है, देखो अगर देखो तुम तो सभी पदों में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो इकट्ठा कॉमन हो। पहला नियम यही था, मैंने कहा था, तो इसमें वो नियम लागू नहीं हो रहा। अब सोचो ग्रुपिंग करें अगर तो क्या होगा, ग्रुपिंग करेंगे तो इसकी ग्रुपिंग हो गई और इसकी ग्रुपिंग हो गई और ये अकेला रह जाएगा, यानी ग्रुपिंग करने का कोई मतलब नहीं है। फिर दिमाग दौड़ाओ कि यार इसमें किया क्या जा सकता है, पीछे बैठो खांसते रहते हो। अब सोचो कि इसमें किया क्या जा सकता है, तो इसमें करने का तरीका क्या होना चाहिए। तो ज़रा सोचो, दिमाग लगाओ कि ये जो लिखा हुआ है 4a स्क्वायर, ये किसका वर्ग है।
2a का वर्ग है ये। और ज़रा सोचो ये जो 9b है ये किसका वर्ग है। तो अब आपको ऐसे बुद्धि लगाना है कि यार ये a का स्क्वायर मान लो, ये इसको हम माने लेते हैं, और ये किसका स्क्वायर, b का। तो a का स्क्वायर और b का स्क्वायर तो दिख रहा है। सोचो कहीं 2ab तो नहीं घुसा है। अगर a का स्क्वायर और b का स्क्वायर है हमारे पास और 2ab मिल जाए तो बन जाएगा a धन b का होल स्क्वायर। तो देखो ज़रा ध्यान से, अब सोचो कि ये जो 12ab लिखा है ये क्या है। देखो ज़रा, 2 इंटू a है 2a और ये क्या है 3b। अगर इसका गुणा करें तो कहीं 12ab तो नहीं आता। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12ab। इसका मतलब ये 2ab यहाँ घुसा था, बस इसको पहचानने की ज़रूरत है। तो ये 2ab हो गया, राइट है। अब इधर देखो माइनस का 8a और माइनस का 12b, ये उसी तरह लिखा रहने दो। अब ये बन गया पूरा a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का काम कौन करेगा, 2a, और b का काम 3b। तो ये बन गया 2a प्लस 3b का होल स्क्वायर। ये तो इतना हो गया। माइनस, इन दोनों में अगर तुम माइनस चिन्ह को बाहर कॉमन निकालो और 4 कॉमन है साथ में, तो 4 को कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचा 2a, बोलो प्लस का कितना 3b। प्लस मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैंने क्या कॉमन लिया है, माइनस। इतना समझ में आया। अब देखो इधर ये एक पद बना, अब ये दूसरा पद बना, स्क्वायर दिख रहा है और यहाँ 2a प्लस 3b भी दिख रहा है। ये कै घात है, 1, ये कै घात, तो कै घात कॉमन, छोटी घात कॉमन, तो कॉमन ले लो, तो 2a प्लस 3b हो गया कितना कॉमन। तो जब अगला कोष्टक देखोगे तो उसमें क्या बचेगा, उसमें बचा 2a प्लस 3b और माइनस कितना 4, और यही क्या हो गया आंसर। बुद्धि लगी। अब एक में और देखो तो और थोड़ा सा भेजा फ्राई हो जाएगा। दूसरा देखो, गर्मी बहुत है इसलिए दिमाग को ठंडा रखना, कूल कूल। देखो इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 कोष्टक में ab माइनस ac और प्लस bc। ये तो पका पकाया दिख रहा है। फिलहाल तो कोष्टक तोड़ो पहले। देखो इधर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का कितना 2ac प्लस का माइनस का कितना 2bc। अच्छे बच्चों का काम यही है कि अगर कोष्टक के पहले माइनस लगा है तो फिर चिन्ह बदल दो, वो हमने बदल दिया। अब देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये रटा रटाया फार्मूला है, a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर। 3 पद तो एक साथ शामिल हो गए। अब ये दोनों बचे, क्या इसमें कुछ कॉमन है, प्लस का क्या कॉमन है 2c, तो बोलो क्या बचा a माइनस b। कोई दर्दनाक बात, a माइनस b यहाँ भी, a माइनस b यहाँ भी, ये सिंगल ये डबल घात, तो छोटी घात कॉमन, तो a माइनस b को क्या ले लिया कॉमन। बोलो समझ में आया। क्या बचा यहाँ प्लस कितना 2c। कोई दिक्कत का काम, समझ में आया। एक और चढ़ा दूं क्या फिर, चलो फिर नोट करो। एक और क्वेश्चन देखिए, और वो क्वेश्चन लिखो 5x माइनस 1/x का स्क्वायर प्लस 4 5x माइनस 1/x प्लस 4 और इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। अब देखो, जब ज़्यादा बुद्धि तुम्हारी ना काम करे, ज़्यादा दिक्कत में हो, तो अगर तुम इसको इस तरह लिख लो 5x माइनस 1/x, इसको अगर तुम a मान लो, तो बताओ ये क्या चीज़ है, a का स्क्वायर प्लस का कितना 4a और प्लस का कितना 4। बोलो आएगा कि ना आएगा।
और ये का चीज़ा है a+2 का होल स्क्वायर। हो गया। अब बस केवल तुम्हें a का क्या रख देना है मान, तो उत्तर आया क्या 5x - 1/x का होल स्क्वायर। और नहीं +2 भी है, +2 का होल। बेकार है कोष्टक लगाया मैं, एक खेल खत्म पैसा खजा। समझ गए। और बता दूं एक तो देखना है क्या और नवा, एक और देखो बस छोड़ रहा हूँ लास्ट है 4। अच्छा चलो इसको होमवर्क में लिखो, ये होमवर्क में लिख लीजिए, 2-3 सवाल लिख रहा हूँ मैं। इनको करके लाना ना है तो मुझे ज़रूर बताना। समझ गए। हाँ चाहे जौन बॉक्स में बताना। 2a + 3b का स्क्वायर +2 2a + 3b इंटू 2a - 3b प्लस 2a - 3b का होल स्क्वायर। एक और लिखो 11वां, ये सब होमवर्क में है भाई। 4x स्क्वायर + 9y स्क्वायर + 16z स्क्वायर + 12xy - 24yz - 16z इंटू x। एक और लिखो 2x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर प्लस का 8z स्क्वायर माइनस का 2√2xy प्लस का 4√2yz और माइनस का 8zx। तो इनको आप घर से करके ज़रूर लाइएगा, और ना तो मुझे बताइएगा। कल गुणनखंड VIP गुणनखंड होगा, आज तो समझाने के लिए था, कल धुआंधार क्वेश्चन इसके करेंगे। ठीक है ना।